एहसास एक राज है। सोच को एहसास देने के लिए जज्बात को बुलाना जरूरी होगा ताकि ये एक शक्ल अख्तियार कर सके। उस लम्हे से लेकर जब आप पैदा हुए अब तक आप हमेशा कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं, और इसी तरह बाकी सब लोग भी। जब आप सो रहे होते हैं तो आप अपने शऊरी तखय्युलात तो रोक सकते हैं, मगर एहसासात को कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जिंदगी को महसूस करना ही जिंदा रहना है। आप अंदर से एक महसूस करने वाले जानदार हैं, और ये कोई हादसा नहीं है कि आपके इंसानी जिस्म का हर हिस्सा बनाया गया है ताकि आप जिंदगी को महसूस कर सकें। आपके पास देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने के हिस्से हैं ताकि आप जिंदगी में हर चीज महसूस कर सकें। ये महसूस करने वाली हिस्से हैं क्योंकि ये आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप हर उस चीज को महसूस कर सकें जो आप देखते, सुनते, चखते, सूंघते और छूते हैं। आपका पूरा जिस्म जिल्द की तह से ढका हुआ है जो कि महसूस करने वाला आला है ताकि आप हर चीज महसूस कर सकें। किसी भी चीज की निस्बत ज्यादा अहम ये है कि इस लम्हे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वही आपकी जिंदगी को बना रहा है। आपके एहसासात के बिना आपकी सोच और अल्फाज का आपकी पूरी जिंदगी पर कोई असर नहीं है। आप पूरे दिन में बहुत कुछ सोचते हैं जिसका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि आपकी ज्यादातर सोचें आप में किसी मजबूत एहसास को नहीं उभारती। ये वही है जो आप महसूस करते हैं और जो नहीं करते। अपनी सोच को एक रॉकेट शिप और अपने एहसासात को ईंधन फर्ज कर लें। एक रॉकेट शिप एक गैर मुतहर्रिक आला है जो ईंधन के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन वो ताकत है जो रॉकेट शिप को ऊपर ले जाने में मदद करता है। आपकी सोच और अल्फाज के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। आपकी सोच और अल्फाज आलात हैं जो आपके एहसासात के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एहसासात आपकी सोच और अल्फाज की ताकत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो आपकी ये सोच आपके बॉस के मुतालिक एक मजबूत मनफी एहसास को बयान कर रही है, और आप इसी मनफी एहसास को बयान कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके ताल्लुकात आपके बॉस के साथ बदतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ, तो ये अल्फाज उन लोगों के मुतालिक आपके मस्बत एहसास को बयान करते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, और आप इस मस्बत एहसास को बयान कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके अपने हम पेशा साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सोच को एहसास देने के लिए जज्बात को बुलाना जरूरी होगा ताकि ये एक शक्ल अख्तियार कर सके। जिंदगी में बाकी तमाम चीजों की तरह आपके एहसासात भी मस्बत या मनफी हो सकते हैं। आप में अच्छे या बुरे एहसासात होते हैं। तमाम अच्छे एहसासात मोहब्बत की बदौलत हासिल होते हैं, और तमाम मनफी एहसासात मोहब्बत की कमी के बाइस पैदा होते हैं। जब आप बेहतर महसूस करते हैं, जैसा कि अगर आप खुशो खर्म महसूस कर रहे हैं तो आप मोहब्बत कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं उतनी ही ज्यादा हासिल करते हैं। आप जितना बुरा महसूस करेंगे, जैसा कि जब आप नाउमीदी महसूस करते हैं, आप उतनी ही मनफी सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा मनफी सोच का आप मुजाहिरा करेंगे अपनी जिंदगी में उतना ही मनफी हासिल करेंगे। मनफी एहसासात के साथ आप इसलिए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि मोहब्बत जिंदगी की मस्बत कुव्वत है, और मनफी एहसासात में ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। आप जितना बेहतर महसूस करेंगे आपकी जिंदगी उतना ही बेहतर हासिल करेगी। आप जितना बुरा महसूस करेंगे आपकी जिंदगी उतना ही बदतर हासिल करेगी। कम से कम जब तक आप अपने एहसासात को तब्दील नहीं करते। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते तो ऐन उसी वक्त आप पर मनफी सोच का गलबा होता है। इसी तरह आपके लिए एक ही वक्त में बुरा महसूस करके अच्छी सोच को जगह देना नामुमकिन है। आप जैसा भी महसूस करते हैं वो बिल्कुल उसी का अक्स है जो आप एक लम्हे दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी भी दूसरी चीज के मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपकी सोच, अल्फाज और आमाल अच्छे हो जाएंगे। महज अच्छा महसूस करने से आपको मोहब्बत का रवादार होने की गारंटी दी जाती है, और ये सारी की सारी मोहब्बत आपको वापस दी जाएगी।